हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप डमी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर सीएमए एग्जाम्स खोज रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। आपको सारा रास्ता मिल जाएगा डेफिनेटली, जिससे कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किन के लिए है। मैं अगर एक शब्द में बताऊं तो ये उनके लिए है जो अपना जीवन बनाना चाहते हैं। सीएमए में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जॉब में एक एक वैकेंसी पे 100 500 कई बार सीवीज आ जाते हैं। तो उसमें वो फिल्टर कैसे करेंगे? फिल्टर करने का दो ही उपाय है कि रैंक और मार्क्स देखेंगे या फिर हम उसका वर्क एक्स देखेंगे। जब रैंक और मार्क्स की बात आती है तो मान लेते हैं आपका रैंक और मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन हो गया। एग्जाम्पल सोचो, अगर हो गया तो ऑफिस में जाओगे तो छोटा छोटा काम, बड़ा बड़ा काम, हर तरह का काम मिलेगा, बट बहुत सारा चीज आपको आएगा ही नहीं। तो आप किसी से तो पूछोगे, अपने पीयर्स से। तो सारे पीयर्स के तो रैंक और अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि रैंक और मार्क्स तो टॉप लोगों के ही होते हैं। तो सारे तो दुनिया में टॉप लोग है ही नहीं। तो वो सारे के सारे घिस घिस के काम कर करके आगे आए हुए हैं। आप उनसे जब हेल्प मांगोगे तो वो बोलेगा आपको, तेरा रैंक कैसे आया भाई, तेरा मार्क्स कैसे आया भाई, तेरे को सीएमए कैसे बनाया भाई। तो उस समय क्या होगा, आपको बहुत जोर का गिल्ट आएगा, आपको अपने ऊपर ग्लानि होगी और आपको लगेगा कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बहुत बड़ा गलती कराया। और उस गलती का रिपेयरिंग का कोई इलाज नहीं हो। गाली सुन सुन के, वो सरकाज़म सुन सुन के आपको अपना जीवन को चलाना पड़ेगा। आप अगर उस सरकाज़म के शिकार होना चाहते हो तो आपको जरूर डमी आर्टिकलशिप के बारे में सोचना चाहिए। सेकेंडली, यदि आप वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, और चलो आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आया, चलो आप ग्रुप बाई ग्रुप भी पास कर लिए, बट बहुत अच्छे से शिद्दत से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर करके सीवीज बनाया। इनफैक्ट ऐसा दिमाग लगाया कि 8 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट के ऊपर खोज खोज के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लिया और अपना सीवी में एक एक करके लाइन बाय लाइन डिटेल्स बनाता चला गया, तो देर आर हाई चांसेस कि यू विल गेट अ बेटर पैकेज देन द पर्सन हु सिक्योर्ड रैंक। और ऐसा पास्ट में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, राहुल मित्तल करके एक स्टूडेंट है जिसको वेदांता में जॉब मिला, और एक स्टूडेंट था जिसका रैंक था, उसको जॉब मिला एटीसी में। वेदांता का पैकेज 13 में और उसका पैकेज 8 में। इमेजिन करो, रैंक वाला को 8 लाख का पैकेज, जो रैंक नहीं लाया उसका पैकेज 13 लाख का हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट और है हमारे यूट्यूब में, उसका वीडियो भी मिलेगा आपको, जिनका जॉब एक्सेंचर में लगा 22 लाख में, जिसका कोई रैंक नहीं था, ग्रुप बाय ग्रुप पास किया, बट बहुत शिद्दत से वर्क एक्सपीरियंस पे काम किया। तो जिन बच्चों को अपना कुछ बनाना है, अपना नाम बनाना है, अपना बिजनेस बनाना है, अपना फर्म बनाना है, उनको तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना ही, क्योंकि उनको तो घर से बाकी कुछ मिला भी नहीं। खाली एक ही एक्सेप्शन मेरे को लगता है कि वो बच्चा जिनका जिंदगी में ना कुछ करने का उसको जरूरत ही नहीं है, सब कुछ माँ बाप ने सेट कर रखा है कि भाई तू नहीं भी कमाएगा, लापरवाह रहेगा, पड़ा रहेगा, तो भी तू बहुत 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 खर्चा कर सकता है, इतना हमारे पास जमा है। तो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का दरकार नहीं है, वो इधर से डमी कर लेगा और फिर अपना मस्ती करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। पढ़ाई में पास हो गया तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं हो पाया तो भी बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तो अगर आप वैसे कैटेगरी है तो उनको डमी जाना है, बट जिनको अपना कुछ बनाना है उनको तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आप बोलते हो मेरे को जॉब ही नहीं करना, मेरे को बिजनेस करना है, तो बिजनेस में भी बहुत बेसिक चीज़ें जाननी पड़ती है बिफोर डूइंग द बिजनेस। बिजनेस में जब घुसोगे तो लगा कमाना है, कमाने के पहले बहुत सारा काम आना चाहिए जो किताबों में नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीख जाता है। आपको अपना फर्म करना है तो फर्म में भी बहुत सारा काम ऐसा है जो आपको पहले से आना चाहिए, जो किताबों में सिखाया नहीं जाता, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको सिखाता है। समझ गए? आपको लगता है मेरे को अपना खानदानी बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो खानदानी बिजनेस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो, वहां पे भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। अपने घर के फर्म में, घर के बिजनेस में भी आप कर सकते हो। घर पे बैठे रहो और डमी ले लो, वो नहीं हो सकता है कि आपका घर वाला ही बोल रहा है तू मेरा यहाँ पे मत आ, तू जो करना कर, या डमी ले ले, और आप घूम रहे हो, फिर मस्ती करो, वो बकवास करो, अपने जिंदगी को खराब करो। आप अपने घर में भी जाके बिजनेस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, वहां पे भी जो काम मिले वो काम करके अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से अपने आप को एनरिच कर सकते हो, और वो भी फॉर्म साइन करा के आप फिलअप कर सकते हो। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सीएमए कोर्स। तो इस एडवांटेज को क्यों लेना है ये आपको मैंने समझाया। अभी क्या है कि स्टूडेंट्स, आप ना बहुत सारे लोगों के ना झांसे में फंस जा रहे हो। बहुत सारे क्लासेस मेरे को सुनने में आ रही है, ऐसे बोल रही है कि आप मेरे यहाँ पे क्लासेस ले लो तो मैं आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डमी करा दूंगा।
ऐसा क्लासेस का झांसा में मत पड़िए, क्योंकि वो एक तरह से आपको हैंडीकैप बन रहे हैं, एक टांग दे रहे दूसरा टांग काट दे रहे आपका, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे दोस्त आपको बोल रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ से डमी में ले ले और फिर क्लासेस पे फोकस कर ले, पढ़ाई होता नहीं है उसके साथ, तो ये चीज़ पे जाना ही नहीं है। आपको पढ़ाई करना सीखना है अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। द रियल लर्निंग इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ क्लासेस कैसे करनी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई कैसे करनी, या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा खत्म करके फिर पढ़ाई कर लेंगे। हड़बड़ नहीं करेंगे, बट आराम से दोनों एक्सपीरियंस लेंगे ज़रूर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप लोग PSUs में ज़्यादा एस्पायर कर रहे हो, MNCs में एस्पायर कर रहे हो कि उसका ब्रांडिंग लग जाएगा, CV में लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए बहुत लोग एस्पायर करें तो उसमें ना एक एक पोजीशन पे 1000 CV आ जाता है, और कई बार पोजीशन भी नहीं है तो CVs आते रहता है, तो आपकी CVs पहुँचती है और वो निगलेक्ट हो जाती है। बहुत कम लोगों का वहाँ पे होता है। ट्राई करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर 6 महीना में ना इंटर का स्टूडेंट 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार स्टूडेंट पास हो रहा है, और वो 10-10 हज़ार स्टूडेंट के लिए ना वैकेंसी हर 6 महीना में इतना खुल नहीं रहा है। तो आप जितना डिले करोगे, आप अपने पास होने के बाद 6 महीना अगर डिले कर दिए तो आपका कंपटीशन में और 10,000 आ गया, फिर आप और 6 महीना डिले कर दीजिए और 10,000 आपके कंपटीशन में आ गए। क्योंकि जितना स्पीड से इंटर का स्टूडेंट पास होगा उतना स्पीड से वैकेंसीज नहीं मिलेगा, और टॉप में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप अपने लिए जितना डिले करो उतना नुकसान करो, इस चीज़ को मान के चलिए। तो इसलिए SJC ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इंटर्नशिप में ना रियल में जो चैलेंज मिलता है वो मिलता है जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, जो आपका क्राइटेरिया मीट करेगा 50 लाख 25 लाख का, बट फिर भी आपको बहुत सारा वर्क लोड देगा, बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंस में लाके चैलेंज करेगा कि तुम ये करके दो वो करके दो। वहाँ पर ज़्यादा मजा आता है इंटर्नशिप करके, रियल लर्निंग होती है। बड़े कंपनी में जाते हैं तो आराम से बस बैठे रहते हैं, एक छोटा सा प्रोसेस पे काम कर रहे रहते हैं, उनका कैपिटाइट ज़्यादा होता है तो वो स्टाइपेंड दे देते छोटे छोटे काम के लिए। बट बड़ा छोटा कंपनी क्या होता है, उनका कैपिटाइट कम होता है तो पैसा देता है तो पूरा वसूल करता है। तो पूरा वसूल अपने आप को करवाना चाहिए जहाँ पर आपको पूरा सर्कमस्टेंस दे देकर चैलेंज किया जाए। तो हम वैसी कंपनी से एसोसिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स मिले, और वो सारे बड़े कंपनीज तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पे ओनर को ग्रो करने का एस्पिरेशंस है। तो वो ऑफ कोर्स एस्पिरेशंस आपके अंदर भी आने लगेगा जब आप उनको फॉलो करेंगे, उनके आसपास रहेंगे। ये एडवांटेज आपको वहाँ मिलेगा। बड़े कंपनी में तो ओनर के आसपास आप कभी नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे कहीं जुड़ना चाहते हो, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इंटर्नशिप करना चाहते हो और SJC आपको हेल्प करे, तो एक इंटर्नशिप असिस्टेंस फॉर्म हमने बनाया है, आप प्लीज़ इसको फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन करके बैठिए, एंड देन वी विल फिगर आउट। आपको कहीं कॉल वॉल नहीं करना है, कहीं हमें कॉन्टैक्ट करने का नहीं करना है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वी विल फिगर आउट एंड विल कनेक्ट विथ यू एंड ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। तो जिंदगी में ध्यान रखना, डमी इंटर्नशिप कोई वर्थ का नहीं है। कहाँ से लेना है, कहीं से भी नहीं लेना है, ठीक है। और फ्री का तो बात कुछ होता ही नहीं है, राइट। दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।